ये तो पीते हैं, पी पी के गिरते, हम तो पीते पर गिरते ही नहीं है। तुम तो पीते हो पर पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं पर गिरते नहीं है। आप भी पीते हो, हम भी पीते हैं, तुम भी नशेबाज हो, हम भी नशेबाज है। पर तुमको एक साधारण सी एक 2 कौड़ी का जो बोतल का नशा है, परंतु हमको बोतल का नशा नहीं, हमें तो अपितु राधा नाम का ही नशा है। तभी तो हम नहीं गिरते हैं। हम तो पीते हैं, गिरते नहीं हैं। अरे हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, कोई समझे ये मुद्रा नहीं है। हम तो भगवान नाम संकीर्तन करते हैं महाराज, भगवान का नाम पीते तो फिर कैसे गिर जाएंगे। अगर एक बात पक्की है, भगवान नाम संकीर्तन करने वाला, भगवान को नाम को पीने वाला या तो गिरेगा ही नहीं भक्तों, सच्ची बात मानना, या तो गिरेगा ही नहीं। अगर गिरा तो वो नाली में नहीं गिरेगा, रोड पर नहीं गिरेगा। अगर गिरा तो सच्ची बात मानना, राधा गोविंद की गोदी में ही जाकर के गिरेगा। अगर गिरा तो राधा गोविंद की गोदी में ही जाकर के गिरेगा। एक बार प्रेम से बोले राधे राधे। मैया ने प्राणों का परित्याग किया है, वैश्याओं ने विचार किया, उस दुष्ट ने इतना सारा धन चुराया, राजा को बात मालूम पड़ेगी तो राजा के सिपाही आएंगे, वो इसको भी ले जाएंगे, हमको भी इसके साथ में ले जाएंगे, और जो ये धन लेकर के आया है इस धन को भी ले जाएंगे। क्या फायदा, ये धन भी हाथ से चला जाएगा। ऐसा करते हैं आज रात्रि में सारे धन को इकट्ठा करके बांध करके कोठली में रात्रि में चले चलते और इसको समाप्त कर देते हैं। तो 5-5 वेश्याओं ने पहले इसको मदिरा का पान कराया। एक वेश्या इसके हाथों को दबा रही है, एक वेश्या इसके पैरों को दबा रही है, एक पंखा ढल रही है, एक जल की सेवा कर रही है, एक भोजन की थाली लेकर के खड़ी है, ये बड़ा प्रसन्न है और ये नशे में मस्त पड़ा हुआ है। अब तो उन वेश्याओं ने इसकी सेवा को बंद करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे जिस सैया पर ये पड़ा था, जिस खाट पर ये पड़ा था, उस सैया से इसके पैरों को बांध दिया, इसके हाथों को बांध दिया। अब एक वेश्या ने इसके गले को दबाया, एक हाथ से दबाया नहीं मरा, दोनों हाथों से दबाया नहीं मरा। 5 वेश्याओं ने जब इसके गले को दबाया है तब भी ये नहीं मरा, इसके प्राण छटपटाने लगे, हाहाकार करने लगा। तो एक वेश्या दौड़ी गई है रसोई घर में, वहां अंगार जल रही थी महाराज, चूल्हा जल रहा था, चूल्हे में से गरम गरम अंगारे लेकर के आई और गरम गरम अंगारे इसके मुंह में ठूस ठूस करके जब भरे हैं तो इसके प्राण छटपटा करके इसने अपने प्राणों का परित्याग किया है। और जब ये मरा है तो ये प्रेत बना है। इन वेश्याओं ने देखा कि ये मर गया, उस घर में गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में इसके शरीर को दफना दिया और रात्रि में ही धन को लेकर के चली गई और नगर में कह दिया कि वो तो कहीं धन कमाने के लिए दूर गए हैं। घर में ताला लग गया महाराज। जब गौकर्ण जी महाराज को बात मालूम पड़ी कि हमारा भाई कहीं धन कमाने नहीं गया, तो वो तो मर चुका है, उसने अपने शरीर का परित्याग कर दिया है और वो प्रेत बन गया है, गांव वालों को सता रहा है, तो उसकी मुक्ति के लिए गया में जाकर के नाना प्रकार के श्राद्ध किए। जहां गए वहां पर जाकर के श्राद्ध किया पर इसकी मुक्ति नहीं हुई। बहुत दिनों बाद में जब गौकर्ण जी महाराज आज अपने गांव में आए हैं तो इन्होंने सोचा रात्रि की बेला है, मैं रात्रि में गांव वालों को क्या जगाऊं, मैं अपने भवन में जाकर के अपने घर में जाकर के आराम करता हूँ, प्रातः काल जब होगा तो सब नगरवासियों से मैं मिलूंगा। तो रात्रि की काल में जब ये गए हैं तो अपने कक्ष में जाकर के इन्होंने आसन बिछाया, जल छिड़का और जल छिड़ करके जब इन्होंने गायत्री का जाप प्रारंभ किया है तो महाराज कभी भैंसे की आवाज, कभी गधे की आवाज, कभी कुत्ते की आवाज, हाहाकार उस कक्ष में हो, और कभी सामने से कुत्ता गुजरे, कभी मुर्गा गुजरे, कभी भैंसा गुजरे। अब तो ये गौकर्ण जी ने सोचा ये नाना प्रकार के रूप धारण करके आ रहा है, ये कौन है। इन्होंने अंजलि में जल लिया और मंत्र पढ़ा और जब ऐसे जल छिड़का है तो ये सामने आ गया। इसने कहा महाराज कर रहा है, बोल नहीं पा रहा, कौन है तू, क्या नाम है तेरा। महाराज करे, क्योंकि इसका जो मुख था
मुक्ता है, नौ जिसमें धागा पोते, इतना बड़ा मुक्ता है इसका, कुछ खा नहीं पा रहा था, केवल हवा पी पी करके। अब उसमें से सुई की लकुआ में से कितनी हवा पार होगी आप लोग अनुभव कर सकते हैं, कितना बड़ा मुक्ता। क्योंकि दुराचारी है, जिसने अपने माता पिता का अपमान किया हो, माता पिता को गालियां दी हो, मारा हो, जो जिसने ब्रह्म हत्या की हो, गौओं को छेड़ा हो, गौओं की हत्या की हो, बच्चों को सताया हो, संतों को सताया हो, ब्राह्मणों को सताया हो, वो कोई साधारण सा प्रेत बनेगा? नहीं, वो तो बहुत बड़ा प्रेत बना, महाप्रेत बन गया महाराज। इसका छोटा सा मतलब बोल नहीं पा रहा, अंजलि में दोबारा जल दिया, जल छिड़का है तो थोड़ी सी बोलने की शक्ति इसमें आई। गौगण ने कहा बोल, और तू क्या नाम है तेरा? तब इसने कहा अहम भ्राता तुल्योऽस्मि धुंधकारी नामतः सुखिये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता तुल्योऽस्मि, हे भ्राता मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी नामतः, मेरा नाम है धुंधकारी। धुंधकारी जब ये गौतम जी ने बात सुनी है, अरे भाई मैंने तो तुम्हारे लिए गया में जाकर के बहुत सारे श्राद्ध किए थे, जहाँ पे भी गया मैंने बहुत सारे श्राद्ध किए, क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? तो उसने कहा महाराज, गौतम जी महाराज, अरे भ्राता गया सात सतीर्नापी मुक्ति में ना भविष्यति। हे भैया, हे भ्राता, आप गया में एक नहीं 100,000 आप मेरे निमित्त श्राद्ध कर देंगे तो भी मेरी भविष्य में मुक्ति नहीं हो सकती। मेरी मुक्ति का आप उपाय सोचो। भैया मैं बड़ा ही व्याकुल हूँ, बड़ा ही कष्ट में हूँ भैया, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मैं कुछ खा नहीं सकता भैया, मैं कुछ बोल नहीं सकता। वो तो आपकी भजन में इतना पावर है, आपके भजन में इतना प्रभाव है, उस भजन के प्रभाव से मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, भैया मेरे ऊपर कृपा करो। तो गौकर्ण जी ने कहा भाई धुंधकारी, इस समय तुम अपने स्थान पर जाओ और मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। धुंधकारी चले गए। प्रातः काल जब हुआ है तो सूर्य नारायण भगवान की आराधना इन्होंने की है। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा अगर अपने भाई की मुक्ति चाहते हो गौकर्ण जी, तो आप अपने भैया को भागवत का पाठ सुनाओ, भागवत की कथा सुनाओ, तुम्हारे भैया की मुक्ति हो जाएगी। धन्या भागवती वार्ता प्रेत बिना विनाशिनी। आहा, जब ये बात सुनी है तो इस सत्कर को इन्होंने विचार किया है कि अब मैं अपने भैया को भागवत सुनाऊंगा। तो भागवत सुनाने के लिए जब बैठे हैं, ये बांस जो लगाया जाता है ये ऐसा कहीं का प्रमाण नहीं है कि हर जगह बांस लगे तभी उसमें प्रेत बैठेगा। भैया वो पहले का जमाना था, जो भूत प्रेत बांसों में और पायकों में बैठ जाते थे। आजकल के भूत प्रेत बड़े स्टैंडर्ड हो गए, वो आजकल बांसों में और पायकों में बैठने वाले नहीं है, उनको तो बड़े बड़े फर्नीचर और बड़े बड़े सोफा चाहिए। बोलो राधे राधे। तो धुंधकारी के लिए जो वहां पर सप्तग्रंथी का बांस पड़ा था, उस बांस में पहले आसन बिछाया, क्योंकि हवा है, हवा बैठी आसन पे, इधर हवा का झोंका आया तो वो उधर होकर चला गया, इधर से हवा का झोंका आया तो वो उधर करके चला गया। उसका मन एकाग्र नहीं हो पा रहा था, इसलिए धुंधकारी वहां सप्तग्रंथी के बांस में प्रविष्ट कर गया। और जब ग्रंथि पर बैठा है तो उसने एकाग्र होकर के मन वाणी का चिंतन करते हुए, गोविंद का चिंतन करते हुए, वाणी से भगवान का नाम लेते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब कथा का श्रवण किया है तो कथा के प्रभाव से प्यारे सोचाओ, तो पहले दिन की कथा जब हुई है, कथा के प्रभाव से पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से बांस की दूसरी ग्रंथि फटी। इसी प्रकार से जब 7वें दिन की कथा पूरी हुई है तो 7वां ग्रंथि फट गई और उस बांस में से मोर मुकुट धारण करके, सुंदर पीला पीताम्बर धारण करके आज गौतम जी महाराज जब सामने आए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इंद्र ही सामने खड़े हैं। आज जब धुंधकारी को देखा गौतम जी महाराज ने, भाई तुम कौन? तब धुंधकारी ने कहा अरे भैया आप धन्य हैं, आपकी भागवत धन्य है, मैं धुंधकारी, आपकी भागवत से मेरी मुक्ति हो गई है भैया, आज मैं अपने धाम के लिए जा रहा हूँ। देखो मेरे लिए विमान आ गया, उसमें विमान में बैठ करके गौतम जी महाराज गए और वहाँ जितने भक्त प्रेमी बैठे थे उन्होंने कहा महाराज ये बात अच्छी नहीं है,
वो धुंधकारी तो आपका भैया था, उसके लिए विमान आ गया। उन्होंने भी सुनी है, तो हमारे विमान कहाँ है? हमारे लिए विमान क्यों नहीं आए है? विमान क्यों नहीं आए? अगर भैया मैं अभी कह दूं विमान आ रहा है, तो सबसे पहले कहूंगी मैं अपने घर में जाके नाती से मिल जाऊं। आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, जरा उसको दूध पिलाया, कुछ खाया नहीं। हाय हाय, प्रेम से बोले राधे राधे। भगवान से प्रार्थना जब की है तो कहा इन्होंने एकाग्र होकर के कथा नहीं सुनी, एकाग्र होकर के कथा सुनेंगी, भगवान का नाम जप करेंगे तो उनके लिए भी विमान आएंगे। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई है, पुनः कथा प्रारंभ हुई, तो सबों ने एकाग्र होकर के एक आसन की कथा सुनी, खूब भगवान का संकीर्तन किया। और जब 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई तो सैकड़ों विमानों के साथ में वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि जब पधारे हैं, प्रहलाद जी महाराज भी पधारे हैं, और प्रहलाद जी के साथ में आज तो कीर्तन करते 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 अपने विमान में सुशोभित स्वयं श्री हरि भगवान पधारे हैं। वो नारायण भगवान की स्थानधारी तरल गतितया चोत्तमः कांसधारी वीणाधारी सुंदरी सूर्य कुशल तया का ध्यान करता वज्रभूत इंदोवादी मृतंगम जयदे शुक्रहा कीर्तने कुमारा यत्तात्रे भाववक्ता सत्यरत्नया व्यास पुत्रो भगो। यहाँ जब संकीर्तन हुआ है, जब नारायण भगवान पधारे हैं, सैकड़ों विमान आए हैं, वो जितने भी श्रोता वहाँ पर बैठे थे अपने अपने विमानों में बैठ करके भगवत ध्यान के लिए गए और भगवान के विमान में बैठ करके गौतम जी महाराज आज भगवान के धाम के लिए जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोले बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखो ये आप लोगों ने भागवत का महात्म सुना। अब भागवत कैसे करनी चाहिए, कहाँ पे करनी चाहिए, किससे करानी चाहिए, किससे नहीं करानी चाहिए, है ना? तो भागवत के लिए पहले तो सबसे अच्छा मुहूर्त देखा जाए, शुभ मुहूर्त है जी, शुभ मुहूर्त देखा जाए। कथा दो प्रकार से होती है, एक सत्कर्म, एक निष्काम होती है और एक सकाम होती है। सकाम में तो महाराज मुहूर्त देखा जाता है, पंडित सब बुलाए जाते हैं, और निष्काम में कुछ नहीं देखा जाता, कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, कोई तिथि वगैरह नहीं देखी जाती, और उसमें कहीं भी आप कथा कर सकते हैं। जो सकाम कथा होती है उसके लिए आपको मुहूर्त देखना पड़ेगा, अच्छे विद्वान से मुहूर्त दिखवाइए। अगर आप लोग अपने घर में सुख शांति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कथा करा रहे हैं तो मुहूर्त दिखवाओ। अगर पितरों की नियुक्ति के लिए कथा करा रहे हैं तो मुहूर्त दिखवाओ। आदि आदि कार्यों के लिए अगर आप कथा करा रहे हैं तो मुहूर्त बहुत जरूरी है। उसके बाद में जब मुहूर्त दिख जाए तो किसी अच्छे से ब्राह्मण के पास में जाओ, जो कथा करने में श्रेष्ठ हो, जो ज्ञानी हो, जो अच्छे दृष्टांतों से समझा सकता हो, जो श्लोक अच्छे बोलता हो। जो श्लोक ही ना बोलते आते हो वो काई का व्यास नहीं है। मैं किसी की निंदा नहीं करता। देखो एक कथा में हम लोग गए थे, महाराज जी कथा में गए थे, उसमें ऐसे आनंद लेने के लिए गए, हमारे मित्र की कथा, और उस बेचारे की पहली कथा। उस कथा में हम जब गए तो उसमें पूरी 4 दिन की कथा कर दी और एक भी श्लोक नहीं बोला। एक सामने व्यक्ति खड़ा हो गया, उसने कहा महाराज जी क्या कर रहे हो आप, 4 दिन हो गए, 4 दिन की कथा सुनते आ रहे हैं, आपने एक भी श्लोक नहीं बोला, कैसी कथा सुना रहे हो? तो महाराज जी ने माइक में बोला शांत बैठ जाओ चुपचाप। अरे पागल भगत, तू श्लोक की बात करता है, मैं उस श्लोक की बात करता हूँ, मैं तेरा परलोक सुधारने आया और तू श्लोक में बड़ा रहना चाहता है। बैठा तू श्लोक में बड़ा हुआ है और मैं तुझे परलोक में ले जाना चाहता हूँ, क्या करेगा श्लोक सुन के? बैठ जा कथा सुन। तो प्रेम से बोले राधे राधे। तो ऐसा वक्ता होना चाहिए जो सरस हो, अच्छे श्लोक बोलता हो, जिसको संस्कृत का बोध हो, व्याकरण का बोध हो, वेदी हो, पाठी हो, और कुछ ना हो भक्त तो कम से कम हो ही। भक्त के मुख से भगवान की कथा सुननी चाहिए, वैष्णव जन के मुख से भगवान की कथा सुननी चाहिए। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। व्यास कम से कम भगवान की तरह तो ठीक है, भगवान तो नहीं हो सकता, पर नेता तो उसका स्वरूप अच्छा होना चाहिए। हम तो महाराज काले कदम से आपके सामने बैठे हैं, न जाने हमारे अंदर आपने क्या देखा,
जो ठाकुर जी ने ऐसी कृपा कर दी, माता पिता के चरणों से ऐसी कृपा प्राप्त हुई, आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मुझ जैसे मूर्ख व्यक्ति को महाराज यहाँ बिठा दिया और आपके सामने ये पागल व्यक्ति कथा कर रहा है महाराज। ठाकुर जी की कृपा है। कई बता अरे ब्रजवासियों के जैसा पागल कोई नहीं हो सकता, हम तो मूर्ख ब्रजवासी है, पढ़े ना लिखे महाराज, अनपढ़। प्रेम से बोले राधे राधे। परंतु जो ब्रजवासी पढ़े लिखे नहीं है, उन ब्रजवासियों के लिए हमारे कन्हैया ने कहा है, जिसको आप अपना गॉड बताते हैं, जिसको आप अपना इष्ट बताते हैं, जिसको आप अपना परमात्मा बताते हैं, उस परमात्मा ने हम ब्रजवासियों के लिए क्या कहा है? अरे ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण इन्हें ना कबहू विसार हो, वो नंद बाबा की आन। अरे मैं नंद बाबा की सौगंध लेकर के कहता हूँ, मैं सबके बिना रह सकता हूँ, पर नहीं रह सकता कोई ब्रजवासियों के बिना नहीं रह सकता। ये ब्रजवासी मुझे प्राणों से प्यारे, ये ब्रजवासी मुझे प्राणों से प्यारे हैं। तो प्रत्यक्षं प्रमाण, जिस समय हाहाकार कोरोना का मच रहा था, जब सारे देश में विदेश में महाराज हाहाकार कोरोना खा रहा था, हाहाकार जब मच रहा था, जब संस्थानों में जगह नहीं बच रही थी, उस समय वृंदावन में दिल्ली से आए हुए 37 केसेस थे। वृंदावन का कोई भी ब्रजवासी ऐसा नहीं था जिसको कोरोना हुआ हो। सारे ब्रजवासी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और भगवान के भजन में मस्त रहे। किसी भी ब्रजवासी को कोरोना नहीं हुआ। वृंदावन में दिल्ली से आए 37 केस, केवल 37 केस जिनको कोरोना घोषित था, उन मरीजों को मारा देखा। ये वृंदावन का कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसको कोरोना हुआ हो। ये ठाकुर जी की कृपा है, ये कृपा नहीं तो और क्या है बताइए। और गोस्वामी बाबा ने कहा है, जाते कृपा राम की हुई, ताते कृपा करे सब कोई। तो बड़े सुंदर भाव आप लोगों ने ये सुना है। कथा कहाँ पर सुननी चाहिए? तीसरे वार्ता, वने वार्ता, तीर्थ में कथा कराओ। अगर आपकी क्षमता है तो तीर्थ में जाकर के कथा कराओ। तीर्थ में नहीं करा सकते तो वन में कथा कराओ, जंगल में मंगल करो। जंगल में नहीं करा सकते तो किसी शिव मंदिर में कराओ, किसी मंदिर में जाकर के कथा कराओ। नहीं करा सकते तो अपने घर में कथा कराओ, तो कथा कराओ। हर जीव को कथा करानी चाहिए। हमको भी ये नहीं हम कथा कर रहे तो हमको कथा नहीं कराएंगे, हमें भी करानी है, हमारा भी संकल्प है। यहाँ जितने भी प्राणी आए, हर प्राणी को कथा करानी चाहिए। अब देखो विवाह तो कथा में खर्चा कितना होता है, जितना लड़की की शादी में खर्चा होता है उतना खर्चा कथा में होता है। अब लड़की एक गरीब की लड़की का भी विवाह होता है और एक रईस की पुत्री का भी विवाह होता है। तो एक गरीब भी कथा कराता है और एक धनाढ्य भी व्यक्ति कथा कराता है। तो कथा महाराज सब व्यक्तियों को करानी चाहिए। एक बार प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अगर अकेले करा सकते हो तो अकेले कराओ, नहीं मिलकर के कथा कराओ। और कथा के बाद में ब्राह्मण भोज कराओ, द्वादश ब्राह्मणों का भोजन कराओ। अगर पूरे गांव का भोजन करा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 12 ब्राह्मणों का भोजन श्रेष्ठ है। 11 ब्राह्मण एक जगह बैठे और 12वां ब्राह्मण एक जगह बैठे, द्वादश ब्राह्मणों का भोजन है। द्वादश मंत्र का जाप करे, ओम नमो भगवते सत्यम वासुदेवाय धीमहि सत्यम नित्याय नमः संकर्षणाय नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करे, समय का अभाव है महाराज, राधे राधे। इस मंत्र का जाप करे, हाँ, और सुंदर कथा का श्रवण करे, एकाग्र होकर के एक आसन से बैठे, शोर इत्यादि कर्म न करे, किसी की निंदा चुगली ना करे, दूषित भोजन का परित्याग करें, दूषित भोजन ना करें, तामसी भोजन ना करें, प्याज इत्यादि ये सब ना खाएं, तरबूज खरबूज ना खाएं, हाँ इनका भी परित्याग है। बैगन ना खाएं, बैगन जिसमें कोई गुणी नहीं हो उसको क्या खाओगे हमारे, बैगन वगैरह ना, इनका भी बहुत सारी ऐसी जो सकाम कथा है उसमें ये सारे नियम बताए जाते हैं। अच्छा, कथा कैसे सुननी चाहिए, कथा में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? तो कथा के लिए सुंदर मंच हो, सुंदर व्यास हो, सुंदर साउंड की व्यवस्था हो, सुंदर संगीत हो और सुंदर श्रोता भी हो। श्रोता भी तो कैसी कथा, अच्छा सुंदर कलशों की व्यवस्था की जाए, उन कलशों में सुंदर जल की व्यवस्था की जाए, कलशों के ऊपर
पंचपत्र का महाराज सुशोभित किया जाए, श्रीफल को सुशोभित किया जाए, आदि आदि मंच को सुशोभित किया जाए। कथा ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर और किसी दूषित आवाज वहां पर नहीं आए, केवल कथा की आवाज आनी चाहिए। जैसे गाड़ियों के हॉर्न आ रहे हैं, ये सब नहीं आने चाहिए। ये दूषित है महाराज, ये कथा में निषेध है। मैं नहीं कह रहा, विधि बता रही है भगवान की कथा की। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर जो व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको करोड़ों गुना लाखों गुना अश्वमेधी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। कथा श्रवण कैसे करें? घी पी करके कथा सुनो महाराज। अरे महाराज मर जाएंगे, हमारी क्षमता नहीं है। घी पी करके कैसे सुने? हम नहीं सुन सकते महाराज। तो बेटा दूध पी करके कथा सुनो, जब भूख लगे जब दूध पियो और कथा सुनो। नहीं महाराज, दूध पी करके भी नहीं सुन सकते। तो भोजनम तू वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम नोपवासो महत्वता कथा विघ्न करो। यदि अगर भोजन करना चाहते हो तो बेटा खूब भोजन करो, खूब भोजन करो, पर उतना ही भोजन करो कथा में आलस्य नहीं आवे, और खूब कथा का श्रवण करो। ऐसा करने वाला जीव भगवत प्राप्ति करता है, भगवत प्राप्ति करता है, अश्वमेधी यज्ञों का फल उसको प्राप्त होता है, और अंत में इस संसार का परित्याग करके भगवान के धाम को जाता है। एक बार प्रेम से बोले बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो आज के आनंद की, और सुखदेव जी महाराज की, 84 कोश मंडल की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, शंकर भगवान की, यहाँ आए सभी भक्तों की जय जय श्री राधे। आज की कथा यहीं पर विराम देती है, पर विराम देने से अभी आप लोग उठेंगे नहीं, अभी बैठे रहेंगे। एक विशेष सूचना, जो हमारी कथा श्रवण करना चाहते हैं, भजनों को श्रवण करना चाहते हैं, तो हमारा YouTube चैनल है भुवनेश पाठक। हमारा YouTube चैनल है भुवनेश पाठक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं महाराज, उसमें कमेंट करें। राधे राधे। आइए, और महाराज की यही कथा अगर सुनना चाहते हो तो YouTube चैनल है सोनू संग साधना, सोनू संग साधना, जो यही लाल मंदिर वाली कथा आपको सुनाई पड़ेगी। आइए अब एक तो भजन आप लोग श्रवण कर लें, और जिनको भी नाचना है भैया वो नाच लें, उसके बाद में आरती दर्शन करेंगे। राधे राधे। और भैया जो भी हमसे त्रुटि हुई है, जाने अनजाने में कोई भी ऐसा शब्द आपको लगा हो कि पता नहीं व्यास जी ने क्या बोल दिया, तो हम व्यास जी से आपकी क्षमा मांगते हैं। आपके बच्चे के समान है, भाई के समान है, पुत्र के समान, आप हमें क्षमा करें। जय श्री राधे। राधे राधे। हो जब से पकड़ा मेरा हाथ, तो मेरी बल्ले बल्ले, जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, तो मेरी बल्ले बल्ले, सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, तो मेरी बल्ले बल्ले, जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, तो मेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले। बिगड़ी हुई किस्मतों के बदले है ये देखा है, जब
में बदलावे रहा होवे तेरी बल्ले 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 नी मेरी बल्ले 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 तेरी बल्ले 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 तेरी बल्ले बल्ले तेरी बल्ले बल्ले सावरे में और अपने सावरे में सावरे में बदलावे रहा तेरी बल्ले बल्ले सावरे में बदलावे रहा होवे तेरी बल्ले बल्ले ओ नचलेंगे तेरी मैनू नचलेंगे तेरी मैनू होली में नचना होली में नचना मैनू नचना मोहन तेरा आज मैनू नचलेंगे नचना मोहन तेरा आज मैनू नचलेंगे चाहे रुक जावे चाहे रुक जावे रुक जावे हो गए तेरी बल्ले बल्ले अपने श्याम की अपने श्याम की एक भजन और छोटा सा आप लोग निर्वत करेंगे। हमारे साथ में चाचा जी आए हैं। देखो हमने तो अपनी कथा सुना थी, पर भी यहाँ से ऐसे चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको हम बताना चाहते हैं, हमने प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से प्रयाग संगीत में प्रभाकर कर रखा है। और हमारे चाचा जी जो आए ये आकाशवाणी में सुपरहिट तबला बजाते हैं। और एक बार हम चाहेंगे हमारे चाचा जी के लिए जरा जोरदार से ताली बजाएं। आकाशवाणी मथुरा से हैं और बहुत अच्छा तबला बजाते हैं। यहाँ हमारे पास में तबला तो है नहीं तो क्लासिकल चीज जोरदार सुनाते और ढोलक पे जो हाथ दिखावे महाराज। और जिन माता पिता के चरणों में हमने श्रीमद् भागवत कथा का सेवन किया है, इसका रसपान किया है, तो मैं चाहता हूँ हमारे माता पिता भी हमारे मध्य में हैं, तो हमारे पिताजी यहाँ मंच पर बैठे हैं, तो एक बार जरा जोरदारी से हमारे पिताजी का भी आप लोग स्वागत ताली बजा करके कहेंगे जोरदारी से। और सुंदर बोल राम सिया श्री हनुमान जी महाराज की और हनुमान जी महाराज की। आज की कथा तो हनुमान जी ने कही है, हनुमान जी ने सुनी है, और हनुमान जी का भोग न लगे तो ऐसा हो सकता है क्या? तो आइए एक छोटा सा भजन और आप लोग श्रवण करें। अरे राधा ले गई कौन कौन को मन राधा रानी ले गई है नहीं बताइए रे भैया। अरे राधा ले गई अरे राधा हमारो मन हमारो मन हमारो
हमारा मन राधा ले गई 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 हमारा मन राधा ले छोटा पालिया के लिए आप लोगों का मन जिसका मन राधा रानी ले गई है तो खड़े हो जाओ और जो नाचना चाहते हैं खड़े हो जाओ अपने याची हमारे ये नौजवान भैया कह रहे थे कि गाने से बना करना चाहते हैं नौजवान खड़े खड़े आ जाओ भैया आ जाओ आ जाइए हमारा यहाँ पर माता मैंने नाच रही है आप लोग वहीं पे नाचो बाद में यहाँ इनको भी नाच लो हमारा तुम्हारे मन मन की कपल में जाओ राधे राधे जाओ राधे राधे जाओ राधे राधे जाओ कभी यमुना तट पर पतैया कराते रहेंगे कभी कभी यमुना किनारे पे चराती चलेंगे जितने तमन्ना दिल में भरी हो उनसे कहेंगे
इसे कहते हैं वृंदावन की लीला। अब समझो गुड़ को। भैया भंडारे का प्रसाद तैयार है, आरती के बाद में आप लोग प्रसाद पा करके जाए, चिंता मत करो। हमें पहले बता देते तो आज की कथा हम 12 बजे खत्म करते, तो भंडारा चाहिए तो क्या टेंशन है। अरे घर पे कुछ करना तो है नहीं, कौन आए तुमको बनाना तो है नहीं, केवल खाना ही खाना, तो खाना तैयार है। प्रेम करो में चिंता मत करो, कथा पूरी हो गई भैया। अब आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के मंगल में भगवान की आरती कराएंगे। श्री राधे राधे। और प्रसाद पा करके आप लोग जाएंगे। हरे कृष्ण। लाइए अपना प्रसाद तैयार है, सब भूखे हैं, प्रसाद का प्रसाद कराइए। हरि बोल। मोरी मुकुट कटिका छिनी करी मोरी यह मालिक मेरे मन बसो सदा विहारी। ताज बनी कटिका बनो बनो लाल को भी श्री राधा बल्लभ सखी दौड़ती आइए ठाकुर जी की आरती करते हैं। बाके बिहारी तेरे आरती आरती तेरी आरती चरणन की भक्ति दीजिए, अपनी गरीबी
गोपाल भट्टे झूठे प्यारे तुम हो, गोपाल भट्टे झूठे प्यारी तुम हो, स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो, स्वामी हरिदास के प्यारी तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, दास सदा राधे श्याम राधे कृष्ण श्याम श्याम राधे 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 श्याम कृष्ण राधे राधे श्याम राधे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना, भूल जाना कल फिर आना रे, लेके जाना भूल जाना कल फिर आना रे, भूल जाना कल फिर आना रे, लेके जाना भूल जाना कल फिर आना रे, प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे, प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, श्री राम को ले करके कर गई मीराबाई, कर गई मीराबाई, इसमें कर गई मीरा ले करके कर गई मीराबाई, मीराबाई, श्री राम मीराबाई, कर गई मीराबाई, गाना रे हरि राम थोड़ा थोड़ा, गाना रे हरि गाना थोड़ा थोड़ा, गाना रे हरि गाना थोड़ा थोड़ा, हरि में तेरा भूल न जाना, मैं तेरा भूल न जाना, भूल न जाना रे, गाना रे हाथ उठा के गाना से आइए, हरि गाना रे हरि गाना थोड़ा थोड़ा, गाना रे हरि गाना थोड़ा थोड़ा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, और भक्तवत्सल भगवान के राज प्यानंद की जय जय श्री राधेश्वर। हरि ओम देवास्थान धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः ससन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्तु देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम हंसाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। श्रीवंशकामूलचम्पकपाटलाब्धे पुण्यागजातिकरवीररत्नापुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीधर मञ्जरीधे स्वाम्भोजयामि जगति स्वरमे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा गारोद्भवाञ्च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहणात् परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। और भक्तवत्सल भगवान की जय। आज की जय। श्री राधा